Good morning, one and all. You are very welcome for this video. And this video is for learning the tables from 1 to 20 by the mind power. Right? So, friends, if I am saying the mind power, then we will discuss that what is mind power, and how we were learning the table till now. अभी तक हम उस टेबल्स को कैसे याद कर रहे थे और कैसे हम उसे माइंड पावर से याद करेंगे, राइट? So friends, myself is Dr. Rama Mehta. I did my PhD in mathematics from IIT Roorkee, and I am an author of a book, Enjoy Skill Maths. And this book is having a lot of techniques of the skill maths and Vedic maths, where you can learn the so many mathematical problems you can solve with these techniques. My YouTube channel is Dr. Rama Mehta. Here the tables from 2 to 20 by mind power. As I said, there is a question how we were learning till now. The very traditional way of learning tables. अभी तक हम जितना learn करते आ रहे हैं, that is the traditional way. Traditional way में what we are doing that we are just reading. मतलब जो भी table हमारे सामने लिखा होता है, just we read that so many times. We try to memorize it, and then when we feel that कि हाँ ठीक है याद हो गया है, then we try to write that. उसमें हम जितना भूलते हैं नहीं याद होता है, देन अगेन वी रिवाइज दैट, राइट? तो एवरी टेबल वी आर लर्निंग बाय रोट मेथड, दैट इज कॉल्ड द रोट मेथड, रट्टाफिकेशन. रटते रहते हैं तब तक वो माइंड को याद हो जाता है. देन वी सेड ओके, और फिर हम उसे बार बार रिवाइज भी करना होता है. तो फ्रेंड्स, ये सब जो काम आप करते हैं दैट इज फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड. ये इंस्टेंट माइंड जो आपका होता है ना, एट प्रेजेंट वाला माइंड जो होता है, अभी हम बात करेंगे कॉन्शियस और कॉन्शियस की. बट हियर आई एम टेलिंग कि ये आप कॉन्शियस माइंड से काम करते हैं. ओके? तो अभी अगर आप एक से जैसे होता है कि बहुत टॉपर्स जो लोग होते हैं, जीनियस जो लोग होते हैं, हाउ दे आर डूइंग देयर वर्क, वो उसी काम को सेम काम करते हैं बट विद द डिफरेंट वे. ये बहुत अच्छी सी से है, हमेशा याद रखिएगा. The toppers or genius are doing the same work with the different way. थोड़ा सा वे फर्क होता है, थोड़ा सा टेक्निक फर्क होती है, काम सेम ही करते हैं, बट दैट्स व्हाई दे आर एट द टॉप लेवल, राइट? वो डिफरेंट वे क्या है? व्हाट इज दैट डिफरेंट वे? आर दे यूजिंग माइंड पावर? आर दे यूजिंग माइंड पावर? So friends, okay, if they are using mind power, what is mind? Do we have mind? बताओ जल्दी से, डू वी हैव माइंड? वेयर इज अवर माइंड? कहाँ है माइंड? टच इट, टच योर माइंड. दिस, नो फ्रेंड्स, दिस इज द ब्रेन, दिस इज नॉट द माइंड. ब्रेन हमारा यहाँ पर है, राइट? वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेन एंड माइंड? ब्रेन इज ए फिजिकल एंटिटी जिसको हम टच कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, एवरीथिंग वी कैन डू विद द माइंड, विद द ब्रेन. बट व्हाट इज माइंड? माइंड इज ए फंक्शनल एंटिटी जो सारा काम करता है बट दिखाई नहीं देता है. सेम एज एयर. एयर आपको फील होती है, यस इट इज द हॉट एयर, इट इज द कोल्ड एयर, जैसे आपको टच करती है, राइट? बट यू कांट सी द एयर. बाय द सेम वे यू कांट सी द माइंड. पूरे ब्रेन को माइंड ही कंट्रोल करता है, राइट? अब हम यह बात करेंगे कि माइंड के, ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं और उसके अंदर कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड क्या है, क्या उनके रूल्स हैं. तो फ्रेंड्स, आवर माइंड हैज सो मेनी पार्ट्स, कई सारे पार्ट्स पे डिवाइडेड होता है. बट उसके दो पार्ट्स की आज हम बात करेंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज द लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन. आवर ब्रेन हैज टू पार्ट्स जो बहुत इफेक्टिव हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन. लेफ्ट ब्रेन को हम कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं और राइट ब्रेन को सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं. लेफ्ट ब्रेन इज ए लॉजिकल माइंड एंड राइट ब्रेन इज ए एग्जीक्यूटिव माइंड, राइट? तो अभी अगर हम ये पिक्चर से हम थोड़ा सा जानेंगे व्हाट इज लेफ्ट ब्रेन एंड व्हाट इज राइट ब्रेन. लेफ्ट ब्रेन आपका ये वाला पार्ट है जो लेफ्ट साइड में होता है. इट इज कंट्रोल्ड बाय द राइट ऑर्गन्स. राइट हैंड से पूरा कंट्रोल होता है, लाइक राइट हैंड, लाइक ब्लैक, उससे. एंड राइट ब्रेन जो आपका है वो, राइट ब्रेन आपका है वो लेफ्ट साइड से कंट्रोल होता है पूरा, राइट? एंड फर्क अब इसमें क्या है? जितनी थिंकिंग, लॉजिक्स, डिसीजन, प्लानिंग, इमोशंस, सब कुछ लेफ्ट ब्रेन के पास है. सब कुछ लेफ्ट ब्रेन करता है. जितने आपके थिंकिंग हैं,
जो थॉट्स आपके अंदर आते हैं, जो आप प्लान करते हैं, जो आप डिसाइड करते हैं करना है कि नहीं करना है, मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, मुझे वहाँ जाना है कि नहीं जाना है, जो भी कुछ आप डिसाइड करते हैं, जो आप प्लान करते हैं, जो इमोशंस आप फील करते हैं, राइट, किसी को देख के आपको गुस्सा आ रहा है, किसी को देख के प्यार आ रहा है, किसी को देख के बात करने का मन कर रहा है, ये सब जो ऊपर से छोटे छोटे टाइम के लिए जो इमोशंस है ना, दैट इज गवर्न बाय योर कॉन्शियस माइंड, लेफ्ट ब्रेन, राइट। तो राइट ब्रेन क्या करता है? अगर सारे काम ये लेफ्ट ब्रेन करता है तो राइट ब्रेन क्या करता है? ओनली एग्जीक्यूटिंग द वर्क वट एवर लेफ्ट ब्रेन इज गिविंग टू इट। लेफ्ट ब्रेन जो भी कुछ इसे दे रहा है करने के लिए, वो राइट ब्रेन एग्जीक्यूट करता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है जो मैं अपनी हर वीडियो में बच्चों से पूछती हूँ, अगर लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों हमारे काम कर रहे हैं, वो कैसे भी काम कर रहे हैं, कोई भी ठीक है थिंक कर रहा है, कोई डिसीजन ले रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई एग्जीक्यूट कर रहा है, व्हाट डज मेक इट डिफरेंस? हमें क्या फर्क पड़ता है उस चीज़ से? करेक्ट, अभी भी चल रहा है हमारा काम, अभी भी तो हम लोग का काम चल ही रहा है ना, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? फ्रेंड्स, फर्क पड़ता है। ये जब तक आपको फर्क नहीं पड़ता है, जब तक आपको इसका नॉलेज नहीं है, वंस यू विल गेट दिस नॉलेज कि क्या फर्क पड़ता है, देन यू विल कम टू नो कि हाउ आई शुड प्लान माय वर्क, हाउ आई शुड गो फर्दर टू गेट द सक्सेस इन माय लाइफ, हाउ आई कैन यूज माय राइट ब्रेन, देन यू विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट। क्या फर्क पड़ता है फ्रेंड्स? हियर यू कैन सी दैट left brain has only 10% power. Left brain is having only 10% power, while right brain is having 90% power. While right brain is having 90% power. और अब अगर हम इस पावर की बात करेंगे ना, तो डेफिनेटली यू विल बी सरप्राइज्ड कितनी पावर हमारे माइंड के अंदर है, कितनी पावर हमारे माइंड के अंदर है। मेमोरी स्टोरेज ऑफ ब्रेन, do you have any idea how much storage power we have in our brain? एक टाइम में हम कितना याद रख सकते हैं, कितनी हमारे पास मेमोरी स्टोरेज होगा? Do you have any idea? Okay. So friends, brain has 10,000 crores neurons. Our brain has 10,000 crores neurons. Neurons means brain cells. जो brain के अंदर हमारे cells हैं, that is the neurons. Okay? कितने हैं? 10,000 crores cells. Right? अब एक सेल का कितना स्टोरेज कैपेसिटी है? एक सेल का स्टोरेज कैपेसिटी इज 80 GB. Storage capacity of one neuron is 80 GB. Now you can imagine that how much memory storage we have in our brain. 10,000 crores into 80 GB. Can you imagine how much power we have? That's why we call it, every person has the unlimited power, because it is called the unlimited power. Is it? Hmm? Unlimited power. So every person has the unlimited power. तो जब हमारे पास इतनी अनलिमिटेड पावर है, why can't we get the success? क्यों हम हर बात में फेलियर आ जाता है हमारा सामने? क्यों नहीं हम टॉप पे होते? क्यों नहीं हम हर चीज बड़े आराम से लर्न कर लेते? Yes friends, that's the question arises here. Why we can't do? Hmm? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कैन वी यूज अवर राइट ब्रेन पावर? Yes, definitely you can use your right brain power anytime, because it is inside you. You can only use that power. कोई बाहर से आके आपके पावर को ना कम कर सकता है, ना ज़्यादा कर सकता है, ना आपको कुछ सिखा सकता है। सिर्फ आपके अकॉर्डिंग टू द नॉलेज यू कैन जस्ट एनहेंस दैट, एंड यू कैन जस्ट, means you will not use that, or you can use it up to any limit according to your knowledge. तो इसलिए ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। टेबल से पहले जो ये लेक्चर ब्रेन पावर का, मेमोरी स्टोरेज का आया है, that's why it is very very important, because you should have the knowledge कितना ब्रेन पावर मेरे पास है,
मेरा राइट ब्रेन कैसे काम करता है, लेफ्ट ब्रेन कैसे काम करता है, हाउ आई कैन यूज द पावर ऑफ माई राइट ब्रेन। और एक बार अगर आप ये राइट ब्रेन की पावर को लर्न कर लेंगे फ्रेंड्स, यू कैन यूज दिस पावर at any field of your study, not only with the tables, any field. Okay, so friends, अगर हम राइट ब्रेन की बात करें कि हम कैसे उस तक पहुंच सकते हैं, उस तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमेशा कॉन्शियस माइंड एक बैरियर का काम करता है राइट ब्रेन तक अपनी बात को जाने के लिए, उसकी जल्दी से बात नहीं जाने देता है, बिकॉज वहाँ पर कॉन्शियस माइंड जो है फॉर द शॉर्ट पीरियड के लिए उसकी मेमोरी होती है, वो मेमोरी वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। क्या जाता है हमारे राइट ब्रेन के पास, हालांकि यूज़ हम अभी भी कर रहे हैं राइट ब्रेन को, हमारा राइट ब्रेन इज 24 आवर्स वर्किंग ब्रेन है, राइट, इट इज़ वर्किंग 24 आवर्स, बट अभी क्या है, अनकॉन्शियसली जो भी कुछ उसे मिल जाता है, मिल कैसे जाता है, जो हम फील करते हैं, राइट, अभी जो मैं उसके 5 एट्रीब्यूट्स की बात करूंगी, जो हम उसके साथ उसे देते हैं, इट गोज टू द राइट ब्रेन, राइट, और राइट ब्रेन में जाके उसी को वो एग्जीक्यूट करने लगता है अपनी फुल पावर के साथ में, उसी के अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल एटीट्यूड चेंज हो जाता है, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू योर राइट ब्रेन वर्किंग। तो अभी हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि हाउ वी कैन प्रोग्राम आवर राइट ब्रेन कॉन्शियसली, कॉन्शियसली हम अपने राइट ब्रेन को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 एट्रीब्यूट्स आर नीडेड टू प्रोग्राम अवर राइट ब्रेन। ये क्या क्या है, इसके 5 एट्रीब्यूट्स हैं, कलर, साउंड, मूवी, आई फैक्टर एंड यूनिकनेस। कलर, साउंड, मूवी, आई फैक्टर एंड यूनिकनेस। अब अगर आप यहाँ देखें कि टीवी में, मोबाइल में, यूट्यूब में, everywhere you are getting these 5 attributes. कलर्स है वहाँ, साउंड है वहाँ, मूवी है वहाँ, आई फैक्टर है वहाँ, ऑलवेज यू कैन रिलेट योर सेल्फ विद दैट करेक्टर्स, और यूनिकनेस है, एक चीज़ को तो आप बार बार नहीं देखते हैं, ऑलवेज यू कैन फाइंड a lot of things to watch there. That's why your right brain is catching all these stuff from the TV, mobile, YouTube inside. आप उस पर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या वॉच कर रहे हैं, क्योंकि राइट ब्रेन तो ले रहा है उसे, बिकॉज उसका तो पूरा एट्रीब्यूट्स के थ्रू उसे मिल रहा है, उसकी लैंग्वेज के थ्रू उसे मिल रहा है, तो वो ले रहा है। डिपेंड्स अपॉन यू कि अब आप वहाँ क्या वॉच कर रहे हैं, क्योंकि जो आप वॉच कर रहे हैं वो राइट ब्रेन पे जा रहा है, जो आप सोच रहे हैं वो राइट ब्रेन एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूट करके आपकी पर्सनैलिटी, राइट। और यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि बुक्स की, अगर हम बात करें जो हमारा स्टडी बुक्स हैं, नो कलर इज देयर, नो साउंड इज देयर, नो मूवी इज देयर, नो आई फैक्टर इज देयर, नो यूनिकनेस इज देयर। हाउ वी कैन स्टडी विद दैट, बट still friends, so many peoples in India are there who got the success, who reached at the top level by studying these books, by the same pattern of study, by the same books, they reached at the top level. Why? Why? How? Because they learned to use the right brain power. उन्होंने अपनी स्टडी को टर्न किया, अपनी पूरी लर्निंग को टर्न किया बाय द राइट ब्रेन लैंग्वेज। राइट ब्रेन की हमारी लैंग्वेज क्या है, ये 5 एट्रीब्यूट्स के साथ हम उसे कुछ भी देंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा, राइट। उन्होंने अपनी स्टडी को इसी पैटर्न पे चेंज करके अपने माइंड को दिया, राइट ब्रेन ने एक्सेप्ट किया और उसे एग्जीक्यूट किया by the same way, by the same technique, by using same technique, we are going to learn the tables. Okay, सेम टेक्निक से हम अब अपनी टेबल्स को लर्न करेंगे। और इसका राइट ब्रेन का लैंग्वेज क्या हो गया, विजुअलाइजेशन। whatever we are visualizing on our mental screen, what we are thinking, सबसे बड़ा जो राइट ब्रेन का लैंग्वेज आएगा, दैट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ योर थॉट, योर मेंटल स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वही आपके मेंटल स्क्रीन पर चल रहा है, और वही आप उसी रास्ते पर बिल्कुल चल के आप फाइनल रिजल्ट तक जा रहे हैं।
जो आप सोच रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, राइट, और जो आप कर रहे हैं, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं। अगर ये तीनों चीज आपके एक डायरेक्शन में है, then it will go directly to your right brain. Okay, that is called the visualization or called the meditation. Means जो मूवी आपके मेंटल स्किल पर चल रही है, by all the feelings, उसी के बारे में आप सोच रहे हैं, उसी के बारे में आप देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, that will go to your right brain. ओके फ्रेंड्स, सो अब हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि कैसे हम विजुअलाइज करें चीज़ों को कि हम डायरेक्ट अपने राइट ब्रेन तक पहुँचाएं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बताया था कि जैसे आपको किसी नए फ्रेंड का एड्रेस चाहिए, आपने किसी अपने फ्रेंड से पूछा कि भैया उसका एड्रेस पता है, उसने कहा हाँ ठीक है पता है, आई नो दैट एड्रेस, एंड ही इज टेलिंग यू ऑन द फोन। फोन पे वो आपको बता रहा है कि ओके गो इन दैट साइड, वहाँ एक बिल्डिंग मिलेगा, उसके साइड वाली लेन से चले जाना, देन थर्ड लेन पे जाना, देन उसके बाद राइट टर्न ले लेना, एंड देन फोर्थ हाउस इज देयर। अब व्हेन यू आर जस्ट listening these things on phone, will you be able to reach there? कब आप जा पाएंगे वहां पर? जब आप जाके उस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे, उसका मैप एक माइंड को देंगे। व्हेन यू विल गो देयर, जस्ट यू विल राइट डाउन ऑल these थिंग्स, you will just go there, you will follow these instructions, right? You will just follow these instructions and you will experience that. आप यहाँ से यहाँ गए, ये बिल्डिंग आपको मिला, उसके थर्ड साइड लेन में गए, उसके साइड में जाके फिर सेकंड आपने राइट टर्न लिया, फिर उसके बाद आपको हाउस नंबर दिस मिला। आपने क्या किया कि उसको एक्सपीरियंस किया, उसको एक मैप बना के माइंड को दिया। अब आप जब सेकंड टाइम when you will go there, will you be able to reach there? Definitely. Definitely you will reach there because now you have the map in your mind. You have visualized that way. तो that is the visualization. Yes. Visualization ऐसा नहीं है कि जब मैं कहूँगी मेंटल स्किल पे देखो तो आपको वहाँ चीज़ लिखी हुई दिखाई देगी, but you can visualize that, you can imagine that, it is written here. आप जो यहाँ मेंटल स्किल पे लिखेंगे that you can see there, means you will just imagine that, you will just visualize that. ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ कोई लिखा हुआ दिखाई दे, राइट? तो आपको इमेजिन करना है कि इट इज रिटन देयर और वो आपके मेंटल स्किल पे लिखा जा चुका है, राइट ब्रेन पे जा चुका है। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू लर्न द टेबल्स 2 and 19। 2 का बहुत इजी है, एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रेन के लिए कोई चीज़ मुश्किल और आसान नहीं है। ब्रेन के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल और आसान नहीं है। इट इज़ ऑलवेज टेकिंग एवरीथिंग एज नॉर्मल। चाहे आप उसे 2 का टेबल सिखाइए, चाहे 19 का टेबल सिखाइए, इट विल टेक सेम एफर्ट्स। तो अभी हम यहाँ पर 19 का टेबल करते हैं, ओके, क्योंकि 2 का बहुत आसान है, 19 आ गया तो 2 का तो आप फॉलो कर ही लेंगे उसी हिसाब से। बात करूँ 19 के टेबल को हम 2 तरीके से सीख सकते हैं। एक मैं आपको इसका स्किल टेक्निक भी बताऊंगी और फिर हम इसे माइंड पावर से भी करेंगे। तो अगर मैं इसका स्किल टेक्निक की बात करूं, राइट, so friends here I will tell you one skill technique and then we will do the mind power technique. Okay, so skill technique में how you can write the table of 19, it's very easy, वेरी इजी। थोड़ा सा हम वे डिफरेंट करेंगे एंड वी विल लर्न इट सो इजीली। आप हर नंबर को, जो भी 2 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा 5 ज़ा है, उसे आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड द नंबर का आप लास्ट डिजिट यहाँ लिखेंगे, जैसे 2 9 ज़ा 18, वी विल राइट हियर 8 एंड कैरी 1 है, वो कैरी को सिर्फ आप 2 में ऐड कर देंगे बस, ठीक है। 3 9 ज़ा 27 7 और 3 + 2 इज 5, 4 9 जा 36 6 और 3 + 7 4 is 7, 5 9 जा 45 5 + 4 is 9, 6 9 जा 54 4 6 + 5 is 11, 7 9 जा 63 3 6 + 7 is 13, 8 9 जा 72 2 5 + 8 7 + 8 is 15,
9 9 जा 81, 1, 9 plus 8 is 17. So easily you can write the table of 19, but this is the skill maths, right? Remember, this is the skill maths only. तो स्किल मैथ्स में आपने इतना इजीली 19 का टेबल लिखा है. एंड अगेन आई विल टेल यू सम टिप्स ऑफ द माइंड पावर. फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप माइंड पावर को यूज़ करेंगे ना, यू विल सी दैट आपका माइंड खुद ब खुद आपको बहुत कुछ न्यूरल पाथ बनाने शुरू सिखा देगा. आपको आ जाएंगे अपने आप से कि कैसे मैं ये न्यूरल पाथ बना के अपने माइंड को मैप कर सकता हूँ. एंड इट विल गिव यू ऑल टाइम द रिजल्ट्स. हियर यू कैन सी दैट फॉर दिस 19 थ्रीजा की अगर मैं बात करूं तो आई कैन मेक ए मैप. मतलब ये दैट इज माई मैप, बट यू कैन मेक योर ओन मैप्स. किसी भी टेबल में कैसे भी आप बना सकते हैं. 3 के बाद 2 का डिफरेंस 5 एंड 2 का डिफरेंस 7, तो 3 5 7. 19 थ्रीजा जैसे ही मेरे स्क्रीन पर आएगा, इट विल गिव मी द नॉलेज एज 3 5 7. तो थ्रीजा इज 57, राइट. ऐसे ही अगर मैं 9 की बात करूं तो 19 5 यानी कि 9 5, दैट इज 9 5. 19 5 is 9 5. Always I will remember that. कभी नहीं भूलेंगे आप. जैसे ही 19 5 की बात आएगी, आप always you will say 9 5, राइट. ऐसे ही आप और भी कुछ कुछ पैटर्न अपने बना सकते हैं. इट इज अप टू यू. जैसे एक पैटर्न और मुझे लगा था कि ऑलवेज द सम ऑफ दीज नंबर्स इज दिस नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 4 प्लस 1 प्लस 1 इज 6, 3 प्लस 3 प्लस 1 इज 7, 5 प्लस 2 प्लस 1 इज 8, 1 प्लस 7 प्लस 1 इज 9. यहाँ पर आप कहेंगे कि नहीं मैम, ये तो आ रहा है 14. अगर आप बेस वैल्यू पे जाएंगे तो 4 प्लस 1 इज 5. ये आ रहा है आपका 13, 3 प्लस 1 इज 4. ये आ रहा है आपका नेक्स्ट वन 12, 2 प्लस 1 इज 3, राइट. 11, 1 प्लस 1 इज 2. यहाँ से भी आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है. नाउ वी विल स्टार्ट द मैपिंग. कैसे हम ब्रेन मैपिंग करें कि हमें टेबल बिल्कुल हमारे माइंड के अंदर मैप हो जाए, और जब हमें ज़रूरत पड़े हम उसे ओपन करके देख के बोल सकें, राइट. सो फ्रेंड्स, हियर वी विल यूज़ 4 कलर्स. 4 कलर्स हमने लिए हैं क्योंकि हमारे माइंड को हमें डिफरेंट कलर्स के साथ इंफॉर्मेशन देनी है. फर्स्ट वी विल यूज द कलर्स, राइट. कलर्स में हमने फर्स्ट, अभी हमारे पास 1 की हमें ज़रूरत नहीं है लर्न करने की, 10 की ज़रूरत नहीं है. ओनली वी हैव 8 डिजिट्स, 2 से 9 तक. तो इसको हमने 2 के सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया. फर्स्ट वी विल लर्न 2 19 2 19 3 2 steps only. In 19 table we will do with red color. So first we will write these 2 steps in our notebook with the red color in big fonts. रेड कलर से आप अपने नोटबुक में बिग फॉन्ट्स में लिखिएगा. 19 2 38, 19 3 57, ओनली 2. ओके. अब ये 2 जो आपने लिखे हैं, इन्हें जस्ट आप स्टेयर कीजिए, इसे वॉच कीजिए इसे 10 सेकेंड्स के लिए, और इसका एक मैप जाने दीजिए अपने राइट ब्रेन में. एक राइट ब्रेन में इसकी मैपिंग होने दीजिए. जब आप इसे 10 सेकेंड्स तक अच्छे से देखते रहेंगे, अपने मन में इसे बोलते रहेंगे, तो साउंड भी देते रहेंगे, कलर भी आपने दे दिया है, और आपने इसे खुद आई फैक्टर को यूज करते हुए, राइट, एक यूनिक फैक्टर बना के यू आर गिविंग टू द राइट ब्रेन. ओके. सो नाउ यू हैव रेड इट. अब आप आईज क्लोज करके जस्ट राइट दीज 2 सेगमेंट्स इन योर मेंटल स्क्रीन. 19 2 38, 19 3 57. 3 times we will write with the red pen. आप रेड पेन से बड़े बड़े फॉन्ट्स में 3 टाइम्स अपने मेंटल स्क्रीन पे लिखेंगे. 19 2 38, 19 3 57, 19 2 38, 19 3 57. Now relax. Just relax. Now open your eyes. Okay. अब हम नेक्स्ट वाले सेगमेंट पे आएंगे, 4 एंड 5. नाउ टेक योर ग्रीन पेन. ओके.
नाउ टेक योर ग्रीन पेन एंड नोटबुक में आप बड़ा बड़ा सा ग्रीन कलर से आप लिखेंगे 19 फोर जा एंड 19 फाइव जा. ओके, 19 फोर जा is 76, 19 five ja is 95. Three times you will write that. 19 four ja 76, 19 five ja 95. 19 four ja 76, 19 five ja 95. And again you will watch that for 10 seconds. 10 seconds तक just continuous stare कीजिए. Okay, so now close your eyes. Again, you will write on your mental screen with a green color and big fonts. ये आपको बहुत ध्यान रखना है कौन से कलर से मुझे क्या देना है, एंड बिग फॉन्ट्स होना चाहिए, राइट. और आपके अंदर एक फीलिंग होना चाहिए, यस इट इज गोइंग टू माय राइट ब्रेन एंड नाउ इट विल एक्सिक्यूट, इट विल कीप with itself, and whenever I would be in need, it will give me back. 19 fours are 76. 19 fives are 95. 19 fours are 76. 19 fives are 95. 19 fours are 76. 19 fives are 95. Now friends, we will write from 2 twos are 19 twos are to 19 fives are all together. 19 twos are 38. 19 threes are 57. 19 fours are 76. 19 fives are 95. Now we will write from backward. 19 fives are to 19 fours are. 19 fives are 95. 19 fours are 76. 19 threes are 57. 19 twos are 38. Relax. Now open your eyes. Now friends, take the blue pen and write the 6 ja and 7 ja in the big fonts. 19 in your notebook first. 19 6 ja 114, 19 7 ja 133. 19 6 ja 114, 19 7 ja 133. Look at these numbers for 10 seconds. Look at these numbers for 10 seconds continuously and make the map of these numbers in your right brain. 96 114, 133. Okay, now close your eyes and write on your mental screen with the blue pen and with big fonts. 19 6 114. 19 7 1 5 2. Sorry. 19 6 1 3. 19 6 114. 19 7 133. 19 6 114. 19 7 133. 19 6 114. 19 7 133. Now friends, we will write from 2 to 7, right? We will write with the same pen. रेड कलर को रेड से लिखेंगे, ग्रीन को ग्रीन से लिखेंगे, ब्लू को ब्लू से लिखेंगे. ओके, और बड़े बड़े फॉन्ट्स में ही लिखेंगे. 19 twos are 38. 19 threes are 57. 19 fours are 76. 19 fives are 95. 19 6 are 114. 19 7 are 133. Now we will write from
19 7 जा 2, 19 2 जा 19 7 जा 1 3 3, 19 6 जा 1 1 4, 19 5 जा 9 5, ये तो इजी है, 19 4 जा 7 6, right, very good, 19 3 जा, it's again easy, 5 7, इसमें मैं थोड़ा सा अपना मैप और लगा दिया दूसरा, 19 2 जा 3 8, right, now relax, open your eyes. Now we will take the last segment, 19 8 ja and 19 9 ja. With the yellow color you will write in your notebook. 19 8 ja 152. 19 9 ja 171. 19 8 ja 152. You will write in your notebook 3 times with a yellow pen and big fonts. Okay. 19 9 ja 171. Now look at these numbers for 10 seconds and make a map in your mind. Now close your eyes and write with a yellow pen on your mental screen. 19 8 ja 152. 19 9 ja 171. 19 8 ja 152. 19 9 ja 171. 19 8 ja 152. 19 9 ja 171. Now friends, we will write from 2 to 9, right? 19 2 ja 38, 19 3 ja 57, 19 4 ja 76, 19 5 ja 95, 19 6 ja 112, 19 7 ja 133, 19 8 ja 152, 19 9 ja 17. Now we will write from 7 to 2, right? 19 9 ja. Now you write by yourself. 171. 19 8 ja. Write by yourself. 152. 19 7 ja 133. 19 6 ja 114. 19 5 ja 95. 19 4 ja 76. 19 3 ja 57. 19 2 ja 38. Relax. Open your eyes. फ्रेंड्स, जैसे ही आप एक मैप बनाते हैं ना, तो आपकी आइस के थ्रू जो मैप अंदर जाता है वो सीधा आपका राइट ब्रेन में जाता है। आपकी आइस ना बहुत बढ़िया मैपिंग का काम करती है, एकदम पिक्चर लेके जो भी चीज़ आप उसे कहते हैं पिक्चर लेने के लिए, फोटो लेने के लिए, तो फटाक से उस चीज़ का जब आप उसे 10 सेकंड्स के लिए स्टे करते हैं ना, राइट, तो वो उस समय आपकी फोटो खींच के उस सेगमेंट की आपके ब्रेन को देती है, जो ब्रेन उसे स्टोर करता है, और जब आप उसे राइट करते हैं मेंटल स्क्रीन पे, तो वो फोटोज के साथ आपका एक कनेक्शन बन जाता है, और वो कनेक्शन के थ्रू आपका ब्रेन आपको फौरन उस चीज़ को ला के आपको देता है जो आपको चाहिए होता है। आपके अंदर जो भी मेमोरी भरी हुई है वो आपको कैसे याद आती है, आपका ब्रेन ही बताता है ना आपको, जो वो स्टोर करके रखता है। शॉर्ट मेमोरी जो होती है कि हम फटाक से भूल जाते हैं, क्योंकि हम वो कॉन्शियस माइंड से करते हैं। अगर आप ये चीज़ें सब कॉन्शियस से करें, और डेफिनेटली थोड़ा सा रिवाइज आपको करते रहना पड़ेगा,
है ना, क्योंकि मैप जितने स्ट्रॉन्ग आपके होंगे उतना ही आप ज़्यादा अच्छे से उसे निकाल पाएंगे, राइट। उतने अच्छे से आप उसे दूर से ही देख पाएंगे मैप्स को, उतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आप फौरन कलेक्ट कर पाएंगे। दैट्स वाई यू डू प्रैक्टिस फॉर दिस। इसको आप 4-5 बार करिएगा बाय द सेम वे एज वी डिड हियर। और जैसे ही आपका ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपके मैप्स उसमें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, नेवर यू विल फॉरगेट इट। और एक अपना लिंक जरूर बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पर भी आप एक लिंक बना सकते हैं, 92 ज़्यादा 2 से 1 एक ज़्यादा हो गया, 9 से एक 1 कम हो गया। ऐसे बहुत सारे लिंक बनाने लगेंगे आप, आपका माइंड अपने आप आपको सारे पाथ बनाना सिखा देगा। यहाँ पे 2 से एक ज़्यादा है, 9 से एक कम है, 38। 3 का हमने बता ही दिया कि 2 2 का डिफरेंस है, 2 3 3 + 2 5 5 + 2 7, है ना। 9 5 का आपको पता लग गया है। ऐसे ही आप सब चीज़ का आपको माइंड जो भी आपको बताए, कैसे भी आप मैपिंग को और स्ट्रॉन्ग बना सकें, यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट, राइट। तो फ्रेंड्स, अभी आज हमने ये लर्न किया 19 का टेबल, थोड़ा स्केल मैथ से भी किया। स्टार्टिंग वाली कैलकुलेशन भी आपकी बहुत इजी रही, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 9 को, 18 और 2 को हमने जो भी कैरी ओवर आया वो हमने सिर्फ इन वाले नंबर्स में जोड़ दिया। फटाफट अपने माइंड की कैलकुलेशन से ही हमने पूरा टेबल लिख दिया। कहीं भी कोई भी आपको पूछेगा, आप उस पैटर्न पे भी आप आराम से अपना टेबल बता सकते हैं। 19 6 जा 6 9 जा 54 4 6 5 11 पर 1 4, just by mind calculation, skill calculation, that is the skill method। ये अगर आप राइट ब्रेन वाला मैपिंग वाला मेथड करेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, इंस्टेंटली यू विल रिप्लाई। जब आपके मेंटल स्क्रीन पे आपको कोई चीज़ अगर स्टोर हो गई, तो वो आप इंस्टेंटली रिप्लाई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो डू प्रैक्टिस फॉर 19 एंड 2 का भी आप अपने आप सेम पैटर्न पे करके देखिएगा, एंड डेफिनेटली यू विल एंजॉय दिस। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और रियली में आपने मेरे साथ ये टेक्निक को लर्न किया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने अपना अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको मेरी सारी और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड थैंक यू वेरी मच। कीप enjoying, stay blessed at home. Okay, thank you once again.